इमेजिन कीजिए पुलिस आपके सामने खड़ी है और आपसे कहती है अपना फोन अनलॉक करो। आज के टाइम पर आपके फोन में आपके बारे में सब कुछ होता है, चैट्स, फोटोज, बैंक डिटेल्स, प्राइवेट कन्वर्सेशंस, इवन योर प्राइवेट मेमोरीज। तो सवाल बड़ा सिंपल सा है, क्या पुलिस आपसे लीगली आपका फोन अनलॉक करवा सकती है या नहीं, और अगर हाँ तो आपके राइट्स क्या हैं, चलिए जानते हैं इस वीडियो में। सो हे गाइस, मेरा नाम है ईशान एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन ईशान डिकोड्स। आज के टाइम में फोन सिर्फ एक डिवाइस नहीं रह गया, बल्कि आपकी डिजिटल आइडेंटिटी बन चुका है। पहले के टाइम में पुलिस किसी से उसकी पर्सनल डायरी सीज करती थी, और आज के टाइम में हमारे स्मार्टफोन में हमारे बारे में लगभग सब कुछ होता है। और इसीलिए डिजिटल प्राइवेसी मॉडर्न लॉ का सबसे बड़ा इशू बन चुका है, क्योंकि अगर स्टेट को अनलिमिटेड डिजिटल एक्सेस मिल जाए तो प्राइवेसी प्रैक्टिकली खत्म हो सकती है। सबसे पहले एक चीज समझिए, इंडिया में प्राइवेसी कोई मिथ नहीं है, इट इज अ लीगली रिकॉग्नाइज्ड राइट इन इंडिया। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी के अंडर सुप्रीम कोर्ट ने प्राइवेसी को प्रोटेक्ट किया है। एंड इन 2017 इन अ वेरी फेमस केस ऑफ जस्टिस के एस पुत्तस्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा क्लियरली बोला था कि प्राइवेसी इज अ फंडामेंटल राइट। मतलब स्टेट भी आपकी प्राइवेसी के अंदर आर्बिट्री तरीके से इंटरफेयर नहीं कर सकता। अब असली सवाल, क्या पुलिस आपका फोन चेक कर सकती है या नहीं? शॉर्ट आंसर, सर्टेन सिचुएशंस में बिल्कुल कर सकती है। अगर इन्वेस्टिगेशन चल रही हो, अगर डिवाइस किसी ऑफेंस से कनेक्टेड हो, या फिर अगर इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस इंपॉर्टेंट हो, तो बिल्कुल पुलिस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को एग्जामिन कर सकती है। लेकिन ये अनलिमिटेड अथॉरिटी बिल्कुल नहीं होती। लॉ जनरली डिमांड करता है इन्वेस्टिगेशन लेजिटिमेट हो, एक्शन रीजनेबल हो, प्रोसीजर फॉलो किया जाए और इंट्रूजन अननेसेसरी ना हो। यानी पावर्स हैं पर सेफगार्ड्स भी हैं साथ में। अब मान लीजिए पुलिस आपसे आपका फोन अनलॉक करने को कहती है, तो आप क्या कर सकते हो? राइट 1, स्टे काम। सबसे पहला राइट, खुद को काम रखना। पैनिक, एग्रेशन या आर्ग्यूमेंट सिचुएशन को और वर्स कर सकता है। राइट नंबर 2, आप पोलाइटली पूछ सकते हो किस इन्वेस्टिगेशन के कॉन्टेक्स्ट में, व्हाट इज द लीगल बेसिस। ये इलीगल क्वेश्चन नहीं है, इंस्टेड आप क्लैरिफिकेशन मांग रहे हो। राइट 3, आस्क इफ यू कैन स्पीक टू योर लॉयर। इंडिया में लीगल रिप्रेजेंटेशन का राइट एग्जिस्ट करता है। आप कामली पूछ सकते हो कैन आई स्पीक टू माई लॉयर फर्स्ट, और ऑनेस्टली ये स्मार्टेस्ट चीजों में से एक है। एंड राइट नंबर 4, नो दैट पावर्स आर नॉट एब्सोल्यूट। बहुत से लोग एक्सट्रीम में चले जाते हैं। एक साइड बोलती है कि पुलिस कुछ भी कर सकती है, वहीं दूसरे लोग बोलते हैं कि पुलिस कुछ भी नहीं कर सकती, जबकि रियलिटी में लॉ बैलेंस क्रिएट करता है। इन्वेस्टिगेशन भी अपनी जगह इंपॉर्टेंट है, लेकिन सिविल लिबर्टीज भी अपनी जगह इंपॉर्टेंट है। अब यहां एक इससे बड़ा इशू आता है, विच इज डिजिटल सर्विलांस। आज गवर्नमेंट, प्लेटफॉर्म्स, एल्गोरिथम, डाटा सिस्टम्स सब डिजिटल इंफॉर्मेशन के अराउंड ऑपरेट करते हैं। तो नेचुरली डिजिटल प्राइवेसी फ्यूचर का सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल बैटल बन सकता है। क्वेश्चन सिर्फ पुलिस पावर्स का नहीं, क्वेश्चन है स्टेट कितना एक्सेस डिजर्व करता है। सिक्योरिटी के नाम पर कितनी प्राइवेसी सैक्रिफाइस की जा सकती है। बट दैट्स अ टॉपिक फॉर अनदर ईशान डिकोड्स। सोशल मीडिया ने एक और प्रॉब्लम क्रिएट की है, विच इज हाफ नॉलेज। कोई बोलता है फोन कभी मत दो, और दूसरी तरफ कोई बोलता है पुलिस ने जो बोला वही लॉ है। बट रियलिटी इंटरनेट कमेंट्स में नहीं होती, रियलिटी रिटन लॉ में होती। कॉन्टेक्स्ट मैटर करता है, प्रोसीजर मैटर करता है, एंड फैक्ट्स मैटर करते हैं। तो क्या पुलिस के पास पावर्स हैं? यस। क्या सिटीजन के पास राइट्स हैं? यस। और शायद डेमोक्रेसी का रियल टेस्ट भी वही होता है, जब एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर और सिविल लिबर्टीज आमने सामने खड़े होते हैं। क्योंकि एक हेल्दी लीगल सिस्टम न अनलिमिटेड स्टेट पावर चाहता है, न लॉलेस फ्रीडम। इट ट्राइज टू बैलेंस बोथ। आपके हिसाब से डिजिटल एज में ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, प्राइवेसी या स्ट्रॉन्गर इन्वेस्टिगेशन पावर्स? कमेंट डाउन।